अपन ने आखिरी चीज वो पढ़ी थी, एनी 4 वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। गुलाम करके आरिफ ने आंसर दिया था। अरे यस, आखिरी चीज वही थी। अगला क्वेश्चन करिए। ये पूरा एक वेक्टर है, ये पूरा एक वेक्टर है, ये नहीं वेक्टर नहीं मतलब पोजीशन वेक्टर है ना। एबीसी को नॉन कोप्लेनर बोल दिया, मतलब इट कैन बी यूज एज बेस। अरे हाँ की, अरे बहुत सरल है, इसका नाम पी क्यू आर। मैंने शायद इसके जैसा करवाया था। पी क्यू बोलो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, हाँ क्यू आर। तो सबका रेशो -1/2 है। हम शो कर देंगे कि हियर पी क्यू इज -1/2 टाइम्स ऑफ, सो पी क्यू एंड parallel. It is only possible when PQ are collinear. आगे बढ़ना भाई। अरे दीदी पन्नों में जिंदगी चल रही है तो उसमें पेज नंबर डालो, 1 2 3 4 पेज नंबर लिख दो और डेट वाइज कर दो उसे। सुनिए साहब, देखो ये सब वेक्टर उठ के इधर आ गए तो x1 माइनस x2 a, y1 माइनस y2 b, z1 माइनस z2 c। सामने क्या लिखा है, ये 3 अलग अलग दिशा में भागने वाले वेक्टर्स, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके मैं सम 0 कर सकता हूं क्या? नहीं। इसी को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ये सिर्फ कब पॉसिबल है? हेंस प्रूव्ड। कितनों ने इतनी आसानी से कर दिया। राम 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 राम। हारे मरे हारो सुहाग। अच्छा, मैंने एक बात करी थी कि कोई से भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो हम उन्हें बेस बोल सकते हैं, IJK की तरह। लीजिए उस पे क्वेश्चन। इधर बैठो ना आराम से, पीछे बैठ जाओ जहां अच्छा लगे बैठो। ले जाओ टेबल पीछे पूरी, एक कदम। अपनी शर्त याद है ना, कर रहे हो घर में? तीनों सब्जेक्ट की है ना तुम्हारे पास, और तुमने कर ली तो मजा आ जाएगा बाबू। कितनी तारीख को डील हुई थी अपनी? 1 तारीख को। सॉल्यूशन नहीं छाप मारना, अपने दम पे करने की कोशिश करना, नहीं तो तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं और दे सॉल्यूशन दे सॉल्यूशन। लेंदी क्वेश्चन है मेंस लेवल के लिए। हमने कहा जो एफ वेक्टर है वो x इंटू a1 y इंटू a2 z इंटू a3 हैगा। तो x इंटू 2 b3 b2। हरे मारे यादों दोहागन। तो बताइए b1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, b2 का क्या होगा और b3 का? नाने नाने नानो दोहागन साथिया। ये नाने नाने नानो दोरा। अब ये 2x प्लस y माइनस 2z इजिकल टू क्या हो जाएगा, और 3x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट -1, उधर -x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू क्या? अब मैंने आपसे कहा था कि हम पथभ्रष्ट नहीं होंगे और z को ही मारेंगे।
सर्कल चैप्टर पढ़ते समय। तो इन दोनों को घटा दिया, इसमें से इसको घटाया, तो बोलो 3x माइनस वाई इजिकल टू कितना, इसको दुगना करके लिख दिया 6x माइनस 4y प्लस 2z इजिकल टू माइनस 2। इन दोनों को जोड़ दिया तो 5x माइनस 2y इजिकल टू क्या, इसको यहां लिखा 5x माइनस 2y इजिकल टू 0, इसको दुगना करके लिखा 6x माइनस 2y इजिकल टू 2, इसमें से इसको घटा दिया। बोलो माइनस एक्स इजिकल टू माइनस 2, एक्स बराबर कितना पता चला 2, x की जगह 2 रख दिया तो y बराबर 5 हो गया क्या, और x 2 और y 5 रख दिया, 2 दूनी 4 और 5 9, 9 में से 3 गए 6, 6/2, z बराबर 3, तो आंसर आ गया भाई f इज इक्वल टू 2 5 3, 2 5 3 आंसर। कितने लोग सफल, सना सैफुल्ला, तरुण ओझा, मोहिनी जैन। अरे छोड़ो ना, मेथड बता दिया मैंने, टेंशन मत लो, हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक हुई हो, XYZ गलत आए हो। नहीं आंसर एक ही आएगा, हो सकता है मेरी कुछ गलती हो या तुम्हारी गलती हो, दिख नहीं रही हो अपन को। अभी आप अगला करो जल्दी। हाँ बोलो सब, क्या कहता है दिल। सुनिए, आप क्या कीजिए, R3 को मान लीजिए कि कुछ है इस तरह से, ठीक है। तो R3 क्या हो गया, 4 माइनस 5 1 स्टाइल x। बोलो बार बार हम ABC क्यों लिखें, आज मुझे जो आइडिया आया कि ऐसा दूर दूर खिसका के लिख दो, यही शायद डिटर्मिनेंट की जब खोज हुई होगी तब आया होगा उस व्यक्ति को। तो सुनिए, इधर A है, B है, C है, तो A का कोएफिशिएंट, B का कोएफिशिएंट और C का कोएफिशिएंट, तो ये क्या होगा साहब, बस 2 ही है क्या, और इसका तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इजिकल टू क्या, माइनस 3x माइनस 5y इजिकल टू क्या, और x प्लस 2y इजिकल टू कितना, इसको दुगना करके जहां लिख दिया। बोलो तो इन दोनों से क्या हुआ, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया, तो x इजिकल टू 5, तो इसको क्या तीसरे का LHS में रखा अपन ने, -3 5 -5 -2 बराबर, बोलो -5 RHS है, हेंस प्रूव्ड। हमको कुछ ना कुछ x एंड y मिल गया, R3 इज इक्वल टू 5 R1 और ऐसा हो गया। इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, सो लीनियरली डिपेंडेंट। ये समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन में, IJ के है ये, मतलब इन तीनों के बगल में IJ के है, मॉड C √3 है, तो तुम्हें अल्फा बीटा बताना है, और ऊपर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। उतना सारा डिटेल कौन लिखेगा, IIT में तू एक्सप्लेन करेगा OMR में कि उसको मैं उठा के इधर लाया तो इन तीनों के सामने 0 हो गया, जबकि यहां ऑल 0 नहीं है, ऐसा लिखेगा भाई। हमें तीसरा वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अदर 2 मिल गया, इसका मतलब ऑल 3 आर कोप्लेनर, और कोप्लेनर मतलब डिपेंडेंट। अरे यार मिस प्रिंट है, सॉरी, देखो डिपेंडेंट लिखा हुआ है और मैंने सुधार के क्या लिखा है IN, तो मैंने उस मेरी राइटिंग को नहीं देखा। यहां क्या है
क्योंकि हो ही नहीं सकता ना भाई। i प्लस जे कहाँ है? एक्स वाई प्लेन में। जे के कहाँ है? इस प्लेन में। और ये कहाँ है? इस प्लेन में। तो तीन अलग अलग में हो गए ना। अरे यस बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, इसको मैं कर रहा हूं, अगला लीजिए। सुनिए, आपसे बोल रहे हैं कि यदि ABC बेस है तो प्रूफ करो कि ये भी बेस की तरह यूज किया जा सकता है। मेरी लोकल लैंग्वेज में ABC आर नॉन कोप्लेनर, देन प्रूव दैट these आर आल्सो नॉन कोप्लेनर। ठीक, अब समझ लेते हैं। मान लो कि ये IJK है, तो ये हुआ I एक्स एक्सिस, I प्लस J मतलब जिस पर मैं खड़ा हूं उस पर निकलने वाली 45 से लाइन, और ये क्या? हवा में निकलने वाली। तो एक एक्स एक्सिस, एक XY प्लेन में और एक हवा में, तो नॉन कोप्लेनर हुआ ना। हम बेस बना के यूज कर सकते हैं। फिर आपसे बोल रहे हैं कि R नाम का एक वेक्टर है जो XYZ करके है, उसके कोऑर्डिनेट्स इन ABC। तो नए बेसिस में उसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। ये पहला तो हो गया भाई, वो मिसप्रिंट था, इंडिपेंडेंट है ना। ये बना कैसे करेंगे? एक तो मॉड से आ गया, 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √3, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ठीक है। फिर नहीं तो वो कैसे लिखूं, वही तो पूछ रहा हूं। C इज इक्वल टू क्या? XA प्लस, उसके बाद ऐसा कुछ किया क्या? उसके बाद बोलो X111 Y। अब इसके बाद क्या? वो इधर देखो, बोलो। तो X प्लस 4Y इज इक्वल टू कितना? X प्लस 3Y इज इक्वल टू कितना? और X प्लस 4Y इज इक्वल टू, तो बीटा तो 1 हो गया, तो बीटा 1 हो गया, तो अल्फा स्क्वायर 2, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और बीटा बराबर, अरे यार तुम भावनाओं को नहीं समझ रहे यार, कसम खुदा के यार। मतलब सुनो, यदि मैंने अल्फा बराबर 1 ले लिया तो ये 1 हो जाएगा क्या? तो इसमें से इसको घटाया तो y बराबर कितना? तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? इस पूरी इक्वेशन में रख के देखो, x की जगह 1, y की जगह 0, और अल्फा 1 लिया है, बीटा तो 1 है ही, तो वो 1 1 1 हो गया, तो 1 1 1। अब अपन ने अल्फा इज इक्वल टू -1 लिया, बीटा बराबर 1 है ही, तो अल्फा यदि -1 है तो अब आप इसमें से इसको घटाओगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? और y बराबर 2 रखिए आप, तो x बराबर -7। आ रही मेरी बात समझ में? तो अब आप इस पूरे में इसको रखिए, तो उधर बन गया 1 -1 1। अब x प्लस 4y तो 1 है ही, आप रख के देख लो, ये भी 1 है ही, इसको देख लेते हैं। -7 और 3 दूनी 6, -1 हो गया। कौन कह रहा है सेटिस्फाई नहीं कर रहा? अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और गलत टिक करके आ जाओगे। अल्फा प्लस -1 सही है, लिखिए भाई साहब, मिटा दूं। सुनिए, R हमें लिखना है उसकी टर्म्स में, तो हमने कहा कि R होगा शायद अल्फा A, बीटा गामा, सही है। और ये चूंकि क्या दिया है? X A Y B और Z C, तो इधर A का कोएफिशिएंट क्या? उई कुछ गड़बड़ है क्या? B का कोएफिशिएंट बोलो और C का कोएफिशिएंट बोलो। यस, तो हमने सबसे पहले C कंपेयर किया, तो Z बराबर क्या हो गया? फिर इसको कंपेयर किया, तो बीटा प्लस गामा
इज इक्वल टू क्या, अब गामा की जगह तो क्या जेड आ गया, तो बीटा इज इक्वल टू क्या, फिर इसको कंपेयर किया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या, तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा निकालना है, बीटा और गामा, तो ये कट गया क्या, तो अल्फा इज इक्वल टू, तो इधर बैठ जाएगा क्या, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इधर कितने लोगों ने सही निकाला, तुम अभी आके बैठे कि सुबह से बैठे हो, हाँ तुम, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या, इतने टेंशन में क्यों, कलो कलम चलाओ, हिंदी में बोलूं क्या, हिंदी मीडियम क्यों, लिया मैंने देखा आंखें पढ़ ली। आपसे कह रहे हैं कि एक कण पार्टिकल विराम अवस्था में है जबकि उस पर ये 4 बल काम कर रहे हैं, तो u v w का मान थीटा के पदों में बताइए। देखिए मैं करूं, सुनिए, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट में है, इसका मतलब उस पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, अरे हां, तो इन सबको जोड़ दिया तो आंखों आंखों में बात करते हैं, आप तो मुझे आई का कोएफिशिएंट बताओ, फोर बाई 13, तो ये 0 हो गया। अब आई जे के आपस में क्या है, नॉन कोप्लेनर, उनका सम 0 हो रहा है, इसका मतलब उनके कोएफिशिएंट पर्सनली 0। सबसे पहले इसको 0 किया, इट मस्ट बी व्हाट, तो u प्लस वी बराबर कितना, अब इससे बात करते हैं, तो -12/13 कॉमन निकाला, u प्लस वी हो गया प्लस w साइन थीटा हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, u प्लस वी पता चल गया, माइनस से माइनस कट गया, ये 30 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 40 हो गया, w की वैल्यू मिली भाई, इस W को इसमें रखा तो 4/13 u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस W कॉस थीटा, चेहरे साथ हटा, W की जगह क्या आ गया 40 अपॉन क्या साइन थीटा, तो 4 से इसको काटा, u माइनस वी इज इक्वल टू 13 ऊपर चला गया, तो -130 कॉट थीटा, इसको लिखा u प्लस वी इज इक्वल टू क्या, अब आप इन दोनों को सॉल्व करके u और v भी निकाल लेंगे। कितने लोग कम से कम यहां तक पहुंचे, करो साहब जल्दी। अब हेडिंग डालिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अपन ने इतना लिख के तो बैठ गए कि ऐसा ऐसा होता है, मगर इसका मतलब क्या, ज्योमेट्रिकली हमने निकाला क्या डॉट प्रोडक्ट में, बताओ, एरिया निकाला, तो क्या तोमर कुछ कह रिया था, देखना साहब, ये O है, ये A है, ये B है, ये N है, मॉड B कॉस थीटा का मतलब क्या, OB कॉस थीटा, और कॉस थीटा वैसे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हुआ ना, तो ये क्या हो गया बोले तो A डॉट B का मतलब मॉड A मॉड B कॉस थीटा, मतलब क्या, और बगल में क्या,
इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और उसके बगल में प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। और अब आप इसी को ही क्या लिख सकते हो, यदि आपने मॉड बी और फिर मॉड ए कॉस थीटा लिखा होता तो इसका इस पे परपेंडिकुलर डाल के देखो, इसका नाम क्या, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर और बगल में क्या, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि जिसका तुम मैग्नीट्यूड लिख रहे हो उस पर प्रोजेक्शन गिराना। लिखिए कुछ काम की चीजें, जल्दी जल्दी लिखिए। ये तो अपन पिछली क्लास में ही सीख चुके हैं, पिछले में नहीं बल्कि 3D में, जिसका हम प्रोजेक्शन निकालते हैं उसको असली यूज करते हैं, जिस पर निकालना हो उसका DCs यूज करते हैं। तो अब आप इसे कैसे शो करोगे, अपॉन क्या, ए का प्रक्षेप बी पर, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बोलो सब। और इसका मैंने प्रूफ भी दिया था कॉस थीटा वगैरह अप्लाई करके, और अभी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला ओ एम ओ एन। ये दो चीज लिखो, मैं इंक भर लूं। लिखो प्रॉपर्टीज, बोलो साहब, मॉड ए कॉस, यानी क्या हो गया, आई जे, पहले आई समझते हैं, 1 जे जे के क्योंकि डॉट सिर्फ दो वेक्टरों के बीच में ही लगता है। लिखते जाओ आप, तो इसको आप जानते ही होगे पहले से। बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, 12 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन क्या 9, और ये कितना, अरे सही है कि नहीं है, तो कॉस इनवर्स 4/21, सही है, सही है। आपसे हिंदी में बोल रहे हैं कि ए का प्रक्षेप बी पे निकालो तथा ए का घटक बी की दिशा में निकालो। सुनिए साहब, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी, तो बी का क्या यूज करूंगा, क्या मैंने बहुत सुकून से उधर समझाया था 3D में, तो ए बी और ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, सही लिखा गया, नीचे क्या 81 आ रहा है। अब उन्होंने कहा कि ऑल्सो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो बी को जानबूझ के हॉरिजॉन्टल ले लो, इसको ऐसा कर दो। अब हमें ये निकालना है, ये इतना सा, तो सुनो, इसका हमें मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, सेकंड आंसर मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी लेंथ मालूम होना चाहिए, और इसके बगल में क्या, बिना डॉट के, समझिए, रटिए नहीं फार्मूले। कंपोनेंट का मतलब ये वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, तो इसकी आवश्यकता क्या है, इतनी सी की लेंथ
और इस डायरेक्शन में तो उसका एलिमेंट। तो मैग्नीट्यूड ये लिखा, और फिर से क्या, b अपॉन क्या, तो इसका आंसर तो निकाल चुका हूं 19 बटा क्या, और इसके बगल में फिर से क्या आ गया 4i माइनस 4j प्लस 7k अपॉन क्या, ये है आंसर। कितने लोगों ने निकाला? सरिष्ट एंड आरिफ। a cos थीटा ना, a cos थीटा तो ये है, a cos थीटा ही जो निकलेगा ना वो लेंथ निकलेगी। मेरे को वेक्टर चाहिए, तो a cos थीटा हमें लेंथ देता है। ये जो लिखा है ये a cos थीटा ही तो लिखा है। अरे यार ये क्या है भाई, a cos थीटा, आप समझिए ना। इसको क्या लिखोगे, मॉड a, और इसका मॉड और फिर cos थीटा, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, तो वो तो लेंथ आएगी। हाँ, डॉट प्रोडक्ट मेथड से करो। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो मॉड ऑफ किसी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर हो रहा है, तो एक्चुअली वो उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। अरे अभी सीखा था अपन ने। तो अपन अब इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड का स्क्वायर को वेक्टर का स्क्वायर। सीधे होके बैठो, गिर गिर मत पड़ो। तो ये क्या हुआ, तो 4, तो या तो कोई एक 0 है, या हाँ, उस दिन जब मैंने क्वेश्चन दिया था ना कि ग्राफ से समझाओ, उस दिन बच्चों ने इससे किया था। ये कारण लिखना बगल में, ABC तीनों लंबवत सदिश है, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की तरफ बराबर झुकाव रखेगा। सिंपल सी बात है। IJK है तो I प्लस जे प्लस के, याद रखना इसको। नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, सही है क्या? अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, बोलो तो P बराबर क्या, इनका निकाल ही लोगे आप। अरे हाँ ना, मिटाऊ ना, अरे बन गया। इसके सामने 5 6 कुछ भी लिखाओ। अच्छा 5 6 तो लिख ही नहीं सकते, ये लोग वेक्टर है ना, तो इसका स्क्वायर क्या, तो बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b डॉट c डॉट a इजिकल टू क्या, तो ये तो किसका स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो साहब बोलो कितना हो जाएगा, -7। अच्छा 10 और 16, 5 और 8 -13। कितने लोग सफल हो गए? ले, मैंने सुना तुम वेक्टर सीख गए। हाँ बोलो बोलो, आंसर बोलो, वेरी गुड। -13/12 से इंफिनिटी। हाँ और बोलो, हाथ उठाओ, घुटने टेकत रही। तोमर का आंसर क्या, मतलब चल रहा है, मतलब चल रहा है। हाँ हाँ बोलो भैया। ओह देखो साहब, हेलो हाय, इधर देखो, तो इसका मतलब क्या, c डॉट log x का होल स्क्वायर -12 प्लस 6c log x इज लेसर देन 0। मैंने इसे y मान लिया। x 0 से इंफिनिटी जाएगा तो log ऑल रियल नंबर दे देगा।
x की पॉजिटिव डोमेन पे log हमें ऑल रियल नंबर्स देता, तो y क्या हो गया, यह y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऑलवेज नेगेटिव दे तो उसकी पहली शर्त कि वो हाईएस्ट का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहे। आल्सो d, तो 6c का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब आप बेबी कर्व बना लेना। हाँ बोलो आंसर। बहुत बढ़िया आंसर है -4/3 से 0 के पहले तक, और -4/3 भी नॉट इंक्लूडेड। संडे को अपन पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, वही अपना टाइम 1:30 से 6:30। अब मैंने बोर्ड पर एटलीस्ट 6:30 लिख दिया था, तो एक बच्चा घर पे 8 बजे बोलकर आ गया, 6:30 पे छुट्टी हो गई, जल्दी पहुंच गया, तो माँ बाप को शक हो गया कि ये क्लास में नहीं होगा, घूमने गया होगा दोस्तों के साथ, पार्टी पूरी हुई आ गया। अरे पहले प्रोबेबिलिटी कि भाई एक चीज खत्म तो होए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को बिना संडे के अपन बुला नहीं पा रहे, तो एक चीज खत्म हो जाए और उसमें बैठना तुम। दमदार क्वेश्चन अब डिस्कस होंगे। बेसिक वाली प्रोबेबिलिटी तो हो गई जितनी होनी थी, उसके बाद समय बच गया तो वेक्टर कर लेंगे। मेरे को ऐसा अनुमान लग रहा है कि मंडे के दिन वेक्टर भी पूरा हो जाएगा, तो MWF क्लास से भी आपको आराम मिलेगा और सिलेबस जो 12th के टॉपिक्स थे वो भी कंप्लीट। दूर से देखो भाई कॉपी। बाइनोमियल दुखी करता है क्या, ऐसा टॉपिक है क्या? प्रोबेबिलिटी भी हटेगी संडे से, तो जब अब संडे मिलेंगे तो बाइनोमियल लपेटेंगे। हाँ, ये जो संडे आ रहा है कल परसों, उस दिन मैं भोपाल में हूं, तो उस संडे अपन प्रोबेबिलिटी और वेक्टर का निपटारा कर रहे हैं। फिर MWF वाली क्लास हट जाएगी, और ड्रॉपर को इच्छा हो तो मैं कंटिन्यू रखूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो मैं बाइनोमियल चालू कर दूंगा। हाँ है ठीक है, डन। मगर मैं 2-3 दिन भोपाल में नहीं हूं। 16 तारीख गुरुवार की शाम को मैं ट्रेन में बैठूंगा। 16 नहीं सॉरी, 12 तारीख गुरुवार की शाम को ट्रेन में बैठूंगा, और 16 सोमवार के दिन ट्रेन में बैठ के मंगल भोपाल। तो 12 की शाम की जो गुरुवार की क्लास है वो लूं कि न लूं, 4 से 6 वाली, उसका मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले ट्रेन चूका हूं मैं, और वो 90 और 100 पे इंडिका उड़ाई थी उस व्यक्ति ने। यदि एक्सीडेंट हो जाता तो पूरे भोपाल के मैथ्स के टीचर मिठाइयाँ बांटते कितने लोग खुश होते हैं, हाँ कि ना, उनको खुशी मिलती। अरे यस कि नो। दूसरे कुछ कोचिंग वाले भी मिठाइयाँ बांटते, कोचिंग को के मालिक और टीचर्स ऑफ मैथ्स, हाँ कि ना। चलो तो मिलते हैं कल, थैंक यू। घर में वेक्टर 3D का 39 ईयर जरूर करना। जैसे इस क्वेश्चन ने टेंशन दिया, ऐसे 2 चैप्टर मिक्स किए हुए क्वेश्चन होते हैं और वो IIT पूछती है, और वेक्टर 3D से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इन ईच पेपर 1 पेपर 2, मतलब 2 इसमें 2 इसमें। आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस मेरा पिछड़ गया, फिर भी मैंने लपेटा नहीं किसी चैप्टर को, सुकून से ही पढ़ाया, भले टाइम लग रहा है। उसका कारण यह है कि आपसे वहां IIT में बने। थैंक यू।